हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बिट्टा मैथ्स एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर दी थी एसआर सैनी बुक और एसआर सैनी बुक में हमने देखो पहला चैप्टर खत्म कर दिया। इसका पहला चैप्टर क्या था? इसमें पहला चैप्टर था लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन के मैंने सारे एग्जाम्पल बता दिया आपको। अब बात करते हैं अपन, नेक्स्ट चैप्टर है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक डिटेल बता देता हूँ आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस क्या होती हैं, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो हेडिंग डाल लेते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपन सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। अब देखो सम्मिश्र संख्याएं नाम से पता चल रहा है कि सम्मिश्र संख्याएं किन्हीं दो संख्याओं का मिश्रण है। और इसमें कौन सी दो संख्याएं हैं? इसमें है एक तो आपके पास रियल नंबर और एक है आपके पास इमेजिनरी नंबर। तो देखो रियल नंबर तो आप जानते हो कि रियल नंबर में कौन कौन सी आती हैं। रियल नंबर में दोनों आती हैं, एक तो रेशनल और एक इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को यदि अपन मिला दें तो वही क्या होता है आपके पास? वही आपके पास रियल नंबर का सेट बन जाता है। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर सारे अगर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? रियल नंबर आ जाएंगे। अब इन्हीं में सारे आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ये सारे किस में आ जाएंगे? ये सारे रियल नंबर में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं अपन इमेजिनरी नंबर की। तो देखो इमेजिनरी नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? इमेजिनरी नंबर या फिर इसको बोल देते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कुछ इक्वेशन हमारे सामने आई, x² + 1 = 0। ये इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। ये इक्वेशन हमारे सामने आई तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि x² बराबर करने पर क्या आ गया? इसमें -1 आ गया। मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू हमें रियल वैल्यू विद्यमान नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -1 मिल जाए हमें। तो ऐसा कोई भी रियल मान नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर हमें माइनस मिल जाए। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए या फिर इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? हमें इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी। तो देखो यहाँ से x² बराबर -1 आ रहा है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा? √(-1) आ जाएगा ना। अब ये √(-1) क्या मान लिया हमने? इसको मान लिया आयोटा के बराबर। क्या मान लिया? इसको आयोटा के बराबर मान लिया। और ये आयोटा किसका नोटेशन है? ये आयोटा नोटेशन है काल्पनिक संख्याओं का। आयोटा किसका नोटेशन है? ये काल्पनिक संख्याओं का नोटेशन है। फिर देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आयोटा है, आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो हमने ये देख लिया, ये होता है √(-1). फिर यदि आयोटा का स्क्वायर करते हैं अपन, आयोटा का क्या करते हैं? स्क्वायर, तो √(-1) का भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 के बराबर। फिर यदि अपन आयोटा की पावर 3 निकालना चाहे तो आयोटा स्क्वायर को क्या कर देंगे? आयोटा से मल्टीप्लाई, तो आयोटा की पावर 3 बन जाएगी इधर तो। और इधर क्या बनेगा? इधर बन जाएगा आपके पास माइनस आयोटा। और यदि अपन आयोटा की पावर 4 निकालना चाहें तो देखो कैसे निकालेंगे? आयोटा स्क्वायर का दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर तो आयोटा की पावर 4 बन जाएगा और -1 का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास 1। ये चार वैल्यू आपको याद रखनी है कि आयोटा की वैल्यू √(-1) के बराबर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा के बराबर और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू +1 के बराबर। अब देखो यदि अपन आगे मान निकालना चाहे इसका, यदि अपन आयोटा की पावर 5 निकालना चाहें तो क्या करेंगे अपन? आयोटा की पावर 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से आयोटा मल्टीप्लाई होगी, क्या बना लेगा? आयोटा बना लेगा। और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर 6। इसी तरीके से आयोटा की क्यूब को लिख सकते हैं अपन आयोटा की पावर 7 और आयोटा की पावर 4 बन जाएगी आयोटा की पावर 8 के बराबर। और इन दोनों का मान कितना होगा? 1 के बराबर इनका मान हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई है। क्या पता चली? कि आयोटा की पावर यदि क्या हो? आयोटा की पावर यदि 4 हो, आयोटा की पावर 8, 4, 8, 12, 16, 20 और इस तरीके से यदि अपन आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल लेंगे, ये देखो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, फिर आगे करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर देखो 8 तक कर लिया अपन ने, यहाँ पर 9, 10, 11 और 12। तो देखो ये क्या बना? आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 12। ये क्या बन रहा है? ये 4 का मल्टीपल ही तो बन रहा है। और 4 के मल्टीपल यदि पावर होगी आयोटा में, तो आयोटा की पावर यदि 4 का मल्टीपल होगी तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? वैल्यू हमें 1 मिलेगी। देखो
आयोटा की पावर यदि 4 का मल्टीपल लेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाने की संभावना बनती है। आपसे इजी पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि आपसे ये दे देगा आयोटा की पावर 4n+3 दे देगा, या फिर एक एग्जांपल मान लिया मैंने कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4n और आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4n, पावर देखो 4n है ना, 4n 4 का ही मल्टीपल है, तो आयोटा की पावर किसके मल्टीपल में आ रही है? 4 के मल्टीपल में। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ से हमें क्या निकालना है? 1 इंटू आयोटा की पावर 3। और आयोटा की पावर 3 अपन निकाल चुके हैं, ये किसके बराबर होता है? ये होता है माइनस आयोटा के बराबर। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस आयोटा के बराबर। अब देखो बुक में ही आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो कर लेते हैं अपन। देखो ये एग्जांपल आपके पास बुक में गिवन है, इनको कैसे सोल्व करेंगे? इनको सोल्व करने का तरीका देखो वही रहेगा। हम ये जान चुके हैं कि आयोटा की पावर यदि 4 का मल्टीपल आ जाए तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से देखो आयोटा की पावर कितनी है? 143 है। क्या 143 4 का मल्टीपल है क्या? तो अपन देख लेते हैं, 143 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से? यदि रिमाइंडर 0 बच जाएगा तब तो बोल देंगे कि ये 4 का मल्टीपल है। यदि 0 रिमाइंडर नहीं बचेगा तब देखेंगे इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना बच रहा है। देखो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 रिमाइंडर बच जाएगा ना यहाँ से। कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 3 यहाँ से हमने पास रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 140 इंटू आयोटा की पावर 3। ये आयोटा की पावर 140 है, ये तो क्या हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 140 क्या है? 4 का मल्टीपल है, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब हमें आयोटा की पावर 3 निकालना है, जो कि किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा माइनस आयोटा के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। 998 को डिवाइड करेंगे अपन किससे? 4 से डिवाइड करके देख लेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ से देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर यहाँ पर 2 बच जाएगा ना। यदि 2 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ से, तो देखो क्या करेंगे अपन, 2 रिमाइंडर बच जाएगा तो यहाँ से सीधा ही निकाल लेंगे कि आयोटा की पावर 2 किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी -1 के बराबर। फिर ये देखेंगे तो इसको लिख लेंगे आयोटा की पावर 8n इंटू आयोटा की पावर 3। 8n तो 4 का मल्टीपल है ही, तो ये तो 0, और आयोटा की पावर 3 किसके बराबर? माइनस आयोटा के बराबर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं कॉन्जुगेट की। मेन चीजें देख लेते हैं एक साथ में कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z बराबर x प्लस आयोटा वाई, यहाँ से मैंने बता दिया आपको जो x है ये तो रियल नंबर है और y क्या है यहाँ पर इमेजिनरी नंबर। तो हमें इसका क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? कॉन्जुगेट निकालने के लिए करते हैं अपन आयोटा की जगह क्या पुट कर देते हैं? माइनस आयोटा। ये चीज़ याद रखना, जहाँ भी आयोटा है ना वहाँ क्या कर देंगे? माइनस आयोटा पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉन्जुगेट मिल जाएगा। और कॉन्जुगेट को डिनोट किससे करते हैं अपन? z बार से डिनोट करते हैं। किससे? यदि z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो z बार हो जाएगा। और ये z बार किसके बराबर आ जाएगा? देखो x तो एज इट इज सेम रहेगा। यहाँ पर आयोटा है ना, इसको क्या कर दिया मैंने? माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट। यहाँ पर एक चीज याद रखना आप कि ये जो y है, y की जगह अपन माइनस वाई पुट नहीं कर रहे, अपन आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर रहे हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसका कॉन्जुगेट बताओ आप, आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर आयोटा x प्लस वाई, इसका कॉन्जुगेट नंबर यदि आपको बताना हो तो इसका कॉन्जुगेट आप नंबर ये मत बता देना कि आयोटा x माइनस वाई, नहीं ये नहीं होगा। अपन y की जगह माइनस वाई पुट नहीं कर रहे, अपन तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर रहे हैं। तो इसका कॉन्जुगेट नंबर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा आयोटा की जगह माइनस आयोटा और y का सेम, ये इसका कॉन्जुगेट नंबर हो जाएगा। फिर देखो बात करते हैं अपन मॉड्यूलस की, कि मॉड्यूलस अपन कैसे निकाल पाते हैं। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z बराबर x प्लस आयोटा वाई, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं अपन मोड ऑफ z से। तो इसका जो मोड होगा वो किस तरीके से निकालेंगे? रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लगा के क्या कर देंगे? रूट लगा देंगे। रूट ऑफ ये क्या है? x रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, और दोनों तरफ क्या लगा देंगे? इस यहाँ पर क्या लगा देंगे? रूट। तो ये क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं अपन, आगे देखते हैं अपन कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि z बराबर x प्लस आयोटा y, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग के रूप में लिख के बताना है, z बराबर x प्लस आयोटा y। तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने डायग्राम बना लिया। अब देखो जो कार्तीय निर्देशांक तंत्र में अपन डायग्राम बनाते हैं वहां पर किस तरीके से बनाते हैं, ये जो x होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, x बोलते हैं ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इस x को अपन x नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स के लिए अपन बोलेंगे इसको रियल एक्सेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल x बोलेंगे। इसी तरीके से y को क्या बोल देंगे अपन, y को बोल देंगे इमेजिनरी x। क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी x इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई रियल x और ये हो गया इमेजिनरी x। और हमें z बराबर x प्लस आयोटा y बिंदु को यहाँ पर क्या करना है, प्लॉट करके बताना है। तो देखो x तो यहाँ पर क्या है, x तो क्या है, रियल वैल्यू हमें पता है ना, y क्या है, इमेजिनरी वैल्यू, और इसी को हमें नंबर लाइन पे यहाँ पर प्लॉट करके बताना है। तो देखो रियल वैल्यू तो कितनी है, x है, तो यहाँ पर तो क्या कहाँ तक चलेंगे अपन, x तक चलेंगे। इमेजिनरी वैल्यू क्या है, y है, और इमेजिनरी x पर कहाँ तक चलेंगे, y तक। और इसका पॉइंट क्या बना देंगे अपन, ये पॉइंट बना देंगे, देखो इस तरीके से, यहाँ से ये पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा z, जिसके निर्देशांक कितने हैं, x प्लस आयोटा y। तो ये तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को निर्देशांक तंत्रों में डिवाइड करने का। ये हो गया x प्लस आयोटा y पॉइंट। अब देखो साथ में ही बात कर लें अपन इसकी पोलर फॉर्म की भी साथ में ही बात कर लेते हैं। ये तो कौन सी फॉर्म है, अब देखो ये x और y में आ रही है ना, इसका मतलब ये तो है कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्तीय रूप। कौन सा रूप है, ये कार्तीय फॉर्म है। अब यदि अपन पोलर फॉर्म की बात करें, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म की बात करें तो पोलर फॉर्म में देखो किस किस में आना चाहिए, r और थीटा में आना चाहिए ना। पोलर फॉर्म में किस में आना चाहिए, r और थीटा में। ये हमने बांट दिया कार्तीय निर्देशांक में। तो देखो r और थीटा में कैसे लगाएंगे इसको, r और थीटा के में लगाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक तो ये एंगल पता होना चाहिए, और ये एंगल कितना होता है, थीटा होता है। ये एंगल कितना होता है, थीटा, और ये दूरी पता होनी चाहिए OZ, O से Z के बीच में दूरी मान ली मैंने r। एक तो हमें r की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक हमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब अपन क्या निकाल पाएंगे, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म अपन निकाल पाएंगे। तो देखो थीटा कैसे निकालेंगे, ये दूरी कितनी है, ये दूरी x है, और ये दूरी कितनी है आपके पास, ये दूरी आपके पास y है ना, ये दूरी x और ये y। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हमने निकाल लिया था, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने यहाँ से यदि tan थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन x। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन x। तो यहाँ से थीटा निकाल पाएंगे ना, वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। तो हमने थीटा निकाल लिया। फिर देखो यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा और sin थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये किस तरीके से बनेंगे, ये बनेंगे x बराबर तो बन जाएगा आपका r cos थीटा, और y बराबर क्या बन जाएगा, r sin थीटा। x और y दोनों की वैल्यू निकाल लेना। x और y दोनों की वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देंगे, जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा z बराबर x की जगह पुट किया r cos थीटा, प्लस y की जगह पुट किया r sin थीटा आयोटा एज इट इज। और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से r की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो z बराबर क्या बन जाएगा, r कॉमन लेने के बाद में बन जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और यही क्या है, देखो r और थीटा में हमें इक्वेशन मिल गई। यदि r और थीटा में हमें इक्वेशन मिल गई, वही क्या होता है, वही पोलर फॉर्म होती है। वही क्या होता है, पोलर फॉर्म ऑफ z। मतलब ये क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर z की क्या हो गई, ये एक पोलर फॉर्म हो गई। अब देखो पोलर फॉर्म के साथ में ही मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि पोलर फॉर्म हमने निकाल ली, फिर इसके साथ में ही अपन देख लेते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ इससे जुड़ी हुई है, हम देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z की अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखो पोलर फॉर्म क्या थी, पोलर फॉर्म हमारे पास ये थी कि z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास क्या थी, ये पोलर फॉर्म है। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से कि ये जो e की पावर, ये जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, ये किसके बराबर होता है। हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है e की पावर आयोटा थीटा। ये किसके बराबर होता है, e की पावर आयोटा थीटा। और ये किसने बताया, ये बताया किसी
आयलर नामक साइंटिस्ट ने। क्या बताया? आयलर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके बराबर होगा? ये होगा ई की पावर आयोटा थीटा के। किसके बराबर होगा? ये ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से क्या कर देंगे अपन, ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे अपन? ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें जेड बराबर क्या मिल जाएगा? आर ई की पावर आयोटा थीटा। और यही क्या है? यही आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब तो देखो हमने 3 फॉर्म निकाल ली। कार्तीय फॉर्म हमारे पास थी जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर हमने निकाली पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमने क्या निकाली? जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म से हमने निकाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और वो क्या निकाली? हमने निकाली जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा। जहां ई की पावर आयोटा थीटा को यूलर ने क्या बताया? ई की पावर आयोटा थीटा को यूलर ने बताया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी तक हमने ये पढ़ा है। फिर देखो जो हमने r की वैल्यू निकाली है यहाँ से, तो अपन देखेंगे r और मॉडुलस में रिलेशन देखेंगे। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, जिसमें बेस कितना है x, परपेंडिकुलर कितना है y, तो अपन ये निकाल सकते हैं ना, हाइपोटेनस इसका निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और पाइथागोरस फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे अपन? पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और यहाँ पर हाइपोटेनस या फिर कर्ण कितना है? ये है आपके पास r है ना, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये हमने क्या निकाला था? अभी देखो मॉड्यूलस हमने निकाला था ना इसका, ये देखो मॉड्यूलस हमने क्या निकाला था? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और r भी कितना आ रहा है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब एक रिलेशन हमें और मिल गया है यहाँ से कि जो r है वही क्या होता है अपने पास? मोड ऑफ z। यही क्या होता है? मोड ऑफ z। इसका मतलब जो मोड ऑफ z होता है वो क्या होता है? ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पॉइंट है उनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या होता है? वही आपके पास होता है मोड ऑफ z। तो ये देखो बेसिक प्रॉपर्टी है। फिर बात करते हैं अपन आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट, या फिर इसको बोल देते हैं कोणांक बोल देते हैं। तो देखो आगे बात करते हैं अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। मतलब कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है और z को किससे डिनोट करते हैं अपन? z को डिनोट कर रहे हैं कार्तीय फॉर्म x प्लस आयोटा y से। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें आर्ग्यूमेंट, या फिर इसको बोल देते हैं कोणांक, या फिर इसको एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। हमें ये निकाल के बताना है। तो देखो कोणांक निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ फॉर्मूले टाइप में, ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले कोणांक निकालने से पहले सबसे पहले ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि 4 मैंने क्वाड्रेंट बना दिए। क्या बना दिए? 4 क्वाड्रेंट बना दिए यहाँ से, और चारों क्वाड्रेंट में क्या नाम दे दिया मैंने? यहाँ से तो नाम दे दिया थीटा। 2 चीज़ याद रखनी है आपको, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी नाम दे रहा हूँ उनमें वही याद रखना है सिर्फ। यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने नाम दिया थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नाम दे दिया? पाई माइनस थीटा को क्या कर दिया? माइनस। पहले क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से थीटा को माइनस कर दिया। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के नीचे ही तो है। ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट है। कौन सा है ये? यहाँ पे इनको नंबर लगा देते हैं अपन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये कौन सा? ये फोर्थ। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने नाम दे दिया थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नाम दिया अपन ने? पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के नीचे कौन सा आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट, तो नीचे आ रहा है। इसका मतलब पाई माइनस थीटा को एज इट इज रखेंगे, लेकिन माइनस का साइन बाहर लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, इसका मतलब थीटा को तो रखेंगे एज इट इज, लेकिन साइन कौन सा लगा देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले में जाएंगे ना, तब क्या लगा देंगे अपन? माइनस का साइन लगा देंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये किसके लिए काम आएंगी? ये हैं आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्ग्यूमेंट थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट आपका पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट होगा माइनस पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कितना होगा? ये होगा माइनस थीटा। और ये कब निकाल पाएंगे? अब जब हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी। और थीटा की वैल्यू अपन किस फॉर्मूले से निकालेंगे? यहाँ से यदि z बराबर x प्लस आयोटा वाई आपके पास यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अपन थीटा निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला था। थीटा निकालने का हमने फॉर्मूला निकाला था tan इनवर्स y अपॉन x। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपन थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स y अपॉन x, सिर्फ यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर चाहे y पॉजिटिव हो या फिर x नेगेटिव हो, कोई भी साइन हो, ये हम इस फॉर्मूले में शामिल नहीं करेंगे। यदि आपके पास ये है ना कि माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, या फिर x माइनस आयोटा वाई,
या फिर आपके पास माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और एक कंडीशन आपके पास x प्लस आयोटा वाई। ये 4 कंडीशन हो सकती है ना। तो इन चारों कंडीशन में इनके जो साइन है ना, इनको इस फॉर्मूले में शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ अपन डिजिट निकालेंगे कि y की जगह y रख देंगे, x की जगह x। अब वो y चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहाँ पर क्या रखेंगे अपन, पॉजिटिव ही रखेंगे। x को भी क्या रखेंगे, एक बार के लिए पॉजिटिव ही रखेंगे। और यहाँ से क्या निकाल लेंगे अपन, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो अपन इन क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि थीटा ही रखना है, पाई माइनस थीटा करना है, या फिर ये करना है, या फिर ये करना है। और ये किस आधार पर करेंगे अपन, ये इनके साइन के आधार पर करेंगे। और वो कैसे करेंगे, मैं 4 कंडीशन लिख देता हूं आपको। वो कैसे करेंगे अपन, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखो कौन सा x है, ये रियल x है, ये कौन सा है, ये इमेजिनरी x है। तो x तो कहां पर आएगा, रियल, y क्या होगा, इमेजिनरी। देखो x तो रियल है और y इमेजिनरी है। यदि दोनों ही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, x और y दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। यदि x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, तब तो जो थीटा की वैल्यू आएगी ना हमारे पास, वही क्या होगा, इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। यदि आपके पास x तो देखो नेगेटिव है, x तो नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव। यदि x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो, यहाँ पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो, इसका मतलब थीटा तो हमें निकालना ही निकालना है। लेकिन ये जो थीटा है ना, इस थीटा को अपन क्या कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और इसी के साथ साथ y भी क्या है, नेगेटिव। यदि दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में अपन थीटा निकाल कर क्या करेंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आर्गुमेंट निकाल लेंगे। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव होने पर क्या निकाल लेंगे अपन, थीटा निकाल कर। यदि थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर देखो आगे, फिर आपके पास देखो इनइक्वालिटीज हैं चार इनइक्वालिटीज लिख देता हूं मैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनइक्वालिटीज हैं 4, और ये इनइक्वालिटी किस तरीके से हैं, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा क्या रहता है कि इनको याद करने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो वो कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर अपन लिख रखे हैं, यहाँ पर लिख रखे हैं अपन Z1 प्लस Z2, ठीक है। यहाँ पर लिख रखे हैं अपन Z1 माइनस Z2, यहाँ पर लिख रहे हैं Z1 प्लस Z2, और यहाँ पर लिख रहे हैं Z1 माइनस Z2, ठीक है। इनके बीच में अभी तक यहाँ पर मैंने साइन नहीं लगाया, और यहाँ पर लिख देते हैं Z1 मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, यहाँ पर भी लिख देते हैं मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, यहाँ पर लिख देते हैं मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, और यहाँ पर लिख देते हैं मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। ये 4 इनइक्वालिटीज आ गई आपके पास। अब देखो इन चारों में साइन कौन सा लगाएंगे। यदि मोड ऑफ Z1, देखो इन दोनों में देखो क्या दिख रहा है आपको, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, और दोनों में क्या है, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, और इनमें क्या है, मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। यदि ये क्या हो, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या आ रहे हैं, मोड जुड़ रहे हैं, और दोनों मोड जुड़ेंगे तब कौन सा साइन लगाएंगे अपन, लेस देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। मतलब ये प्लस माइनस चिन्ह मैटर नहीं करता, ये चिन्ह मैटर करता है। यदि दोनों माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन अपन लगा देंगे। ये इनइक्वालिटीज आपको चारों याद रखनी है। अब देखो आगे आपके पास आगे है लॉग निकालना, किसका, लॉग ऑफ z, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, और z को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं अपन, x प्लस आयोटा y, और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें लॉग निकाल के बताना है कि इसका लॉग अपन कैसे निकाल पाएंगे। तो देखो इसको डिनोट किससे करेंगे अपन, डिनोट करने का तरीका रहेगा, z का लॉग निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ तो लिख देंगे अपन लॉग ऑफ z, ठीक है। और लॉग निकालेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला होगा, पहले क्या निकालेंगे अपन, लॉग निकालेंगे किसका, मॉड्यूलस z का। किसका लॉग निकालेंगे, पहले मोड ऑफ z का लॉग निकालेंगे, फिर लगाएंगे प्लस का साइन, फिर लगाएंगे आयोटा, और आयोटा के मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, आयोटा के मल्टीप्लाई में कर देंगे आर्गुमेंट ऑफ z। मतलब क्या निकालना है हमें, यदि हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का लॉग निकाल के बताना है ना, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा उसका मॉड्यूलस, फिर हमें निकालना पड़ेगा आर्गुमेंट, और लॉग ऑफ मॉड्यूलस निकाल के क्या कर देंगे अपन, उसमें आर्गुमेंट को आयोटा से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ z की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो जो आर्गुमेंट ऑफ z है, ये भी एक
यूनिक वैल्यू नहीं होती। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एक यूनिक वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से यदि ये मानते हैं अपन और ये आर्ग्यूमेंट बन रहा है लगभग यहाँ पर, किस एंगल पर, ये थीटा कोण बना के ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखो एक तरीका तो ये रहेगा, इसका क्या रहेगा कि इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, इसको अपन ये लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर कितना लिख सकते हैं थीटा। लेकिन थीटा ना लिख के अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ से चलना स्टार्ट करें अपन और इसको 2 पाई एंगल पर घुमा दें। क्या करते हैं, इसको 2 पाई एंगल पर घुमा दें, तब भी ये घूम के वापस कहाँ आ जाएगा, थीटा पर ही आएगा ना। तो इसका मतलब हमने कितना घुमाया है, इसको 2 पाई घुमाया ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं। फिर से क्या किया मैंने, 2 पाई घुमा के फिर से और 2 पाई घुमा दिया, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, वापस थीटा पे ही आएगा ना। तो इसको अपन 4 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 पाई प्लस थीटा भी इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट है, इसको जो बेसिक वैल्यू है या फिर जनरल वैल्यू है वो किस फॉर्म में आती है, वो फॉर्म में आती है 2n पाई प्लस थीटा। किस फॉर्म में आती है, 2n पाई प्लस थीटा। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की एक जनरल वैल्यू है। मतलब n की वैल्यू अगर अपन पुट करते चलेंगे ना, n की वैल्यू यदि अपन 1 2 3 ऐसे n तक, मतलब इनफाइनाइट तक अगर अपन पुट करते चलेंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आगे आगे मिलता जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो एक और कंसेप्ट दिया हुआ है इसमें। एक कंसेप्ट क्या है, किसी स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट ऑफ जेड, मतलब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और जेड को अपन किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, जेड को अपन डिनोट कर रहे हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। और इसका हमें क्या निकाल के बताना है, इसका हमें निकाल के बताना है स्क्वायर रूट, या फिर इसको बोल देते हैं वर्गमूल, इसका निकाल के बताना है। तो देखो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, इसको बोल देते हैं रूट ऑफ जेड, और ये बराबर होगा, देखो किसके, ये बराबर होगा मोड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2। और इसका क्या ले लेंगे, इसका रूट ले लेंगे या फिर पावर 1/2 लगा देंगे, रूट या फिर पावर 1/2, फिर प्लस का साइन आयोटा, यहाँ पर क्या लगा देंगे आयोटा, और क्या ले लेंगे मोड ऑफ जेड, यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर क्या कर देंगे -x/2, और इसका भी क्या ले लेंगे रूट। तो ये तरीका होता है किसका निकालने का, मोड ऑफ यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ जेड प्लस x/2 का रूट प्लस आयोटा मोड ऑफ जेड -x/2 का रूट। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और है आपके पास, इसमें एक चीज और दी हुई है, माइवर थ्योरम हो रहा है, माइवर थ्योरम। ये और देख लेते हैं कि माइवर थ्योरम क्या बोलती है। हमने क्या पढ़ा था, हमने 4 चीज पढ़ी थी। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का हमने पढ़ा था x प्लस आयोटा वाई, ये तो क्या होता है, ये तो होता है कार्टेशियन फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही क्या होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है। फिर हमने पढ़ा था z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा, ये हमने क्या पढ़ा था, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब अपन z को ही अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा को हमने क्या लिखा था, e की पावर आयोटा थीटा को हमने लिखा था कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमने e की पावर आयोटा थीटा को डिनोट किया था। और ये किसने बताया, ये आयलर नामक साइंटिस्ट ने बताया। फिर देखो बात करते हैं अपन किसकी, हम बात करते हैं माइवर थ्योरम की। माइवर थ्योरम क्या बोलती है, यहाँ पर हमने क्या लिखा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यदि अपन क्या करें, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर करें कुछ भी, और कुछ भी पावर कितनी करें, यदि पावर n करें, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर यदि अपन n करें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो पावर n है ना, ये कहाँ जाएगी, थीटा के मल्टीपल में पावर n आ जाएगी। क्यों आई, इसका अपन प्रूफ भी देख सकते हैं। इसका प्रूफ कैसे देखेंगे अपन, इसका प्रूफ देखने के लिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को अपन आयलर थ्योरम से लिख सकते हैं कि ये तो e की पावर आयोटा थीटा होता है ना, इसकी पावर n लगा दी, n पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, क्या बना लेगी, e की पावर आयोटा n थीटा। अब यहाँ से देखो फिर से आयलर थ्योरम लगा देंगे, फिर से आयलर थ्योरम लगा देंगे अपन, और यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, आपकी बार आयोटा के मल्टीप्लाई में n थीटा आ जाएगा। और फिर से यदि आयलर थ्योरम लगाएंगे तो थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, n थीटा। तो ये देखो सिंपल सा है, यही आयलर थ्योरम ने बताया था कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर यदि अपन n करें तो जो पावर n होती है वो कहाँ चली जाती है, थीटा के मल्टीपल में चली जाती है। अब देखो बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की, क्योंकि इसके जो आगे वाले कंसेप्ट है ना, ये सारे आपके क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे। जैसे
इसमें स्क्वायर ये रूट निकालना है, किसी भी नंबर्स का nवां रूट निकालना है, या फिर 1 का जो क्यूब रूट है वो निकालना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स में सोल्व हो जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, हमें दिया हुआ है कि x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमें वैल्यू दी गई है, और हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें निकाल के बताना है, जो कि हमारे पास ये चीज़ गिवन है। तो देखो क्या करें, यदि अपन x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस आयोटा वाई क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन स्क्वायर करते हैं या फिर कोई भी पावर करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, इसका मतलब अपन उसके मोड का ही स्क्वायर कर रहे होते हैं। ये चीज़ याद रखना आप, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर करने पर हम क्या कर रहे होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मोड की ही पावर कर रहे होते हैं। जैसे ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जैसे x प्लस आयोटा वाई माना मैंने इसको, x प्लस आयोटा वाई की पावर अपन कितनी करनी होगी, पावर 2 करेंगे तब तो हमें ये नहीं मिलेगा, पावर 3 करेंगे तब भी हमें नहीं मिलेगा। यदि अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 4 करके देखें, क्या करें, इसकी पावर 4 करके देखें, तब देखो हमें क्या मिल रहा है, तब देखो हमें मिल रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर करने पर हम क्या कर रहे होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मोड की पावर कर रहे होते हैं। तो यहाँ से इसका मोड कितना निकालेंगे अपन, x प्लस आयोटा वाई का मोड कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका मोड, और इसकी मोड की ही पावर कर रहे होते हो, मतलब पावर 4। तो मोड की, इसकी रूट की पावर 4 करेंगे तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही हमें निकालना है। मतलब दोनों तरफ अपन पावर 4 करके करेंगे ना, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या करनी पड़ेगी, पावर 4 यहाँ पर भी हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि पावर 4 करेंगे तो देखो क्या बनेगा, रूट से पावर 4 कैंसिल हो गए, पावर 2 बना लेंगे। तो देखो ऊपर भी पावर 2, a माइनस आयोटा की b की पावर 2, और अपॉन में c प्लस आयोटा d की पावर भी कितनी 2, ये बन जाएगा। देखो आगे देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से प्रॉपर्टी लगा देंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कर रहे होते हैं, इसका मतलब अपन उसके मोड की पावर कर रहे होते हैं। यहाँ से a माइनस आयोटा b का मोड कितना निकालेंगे, ये बन जाएगा रूट ऑफ, क्या बनेगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन पावर क्या है 2, तो रूट से पावर कैंसिल होगी, मतलब ऊपर तो बचेगा आपके पास a प्लस b, और इसी तरीके से नीचे क्या बच जाएगा, c प्लस d। तो a प्लस b और c प्लस d कौन से में है, स्क्वायर बनेगा ना, मोड में स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखो, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n हमें निकालना है। मतलब छोटे से छोटा मतलब इसका मतलब हो गया लिस्ट, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, लिस्ट पॉजिटिव, पूर्णांक का मतलब हो जाएगा इंटीजर। हमें लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n निकाल के बताना है, जिसके लिए ये वैल्यू हमारे पास क्या हो, ये वैल्यू हमारे पास सही साबित हो। तो देखो क्या वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, ये हमें गिवन है। तो देखो इसको ही सोल्व करके देख लेते हैं अपन। तो क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे ना, तो 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बनाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर नीचे बन जाएगा, और इसकी पावर कितनी, पावर n लगा दी, और ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर ही है। ठीक है, आगे देखो 1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा, ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है ना, तो यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 से ये आयोटा स्क्वायर कैंसिल। इसी तरीके से अपन आगे करेंगे, तो देखो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये क्या बना लेगा, -1, और -1 क्या मिल जाएगा, +2 बन जाएगा ना नीचे, और ये 2 से 2 कैंसिल होके क्या बना लेगा, आयोटा की पावर n बराबर किसके आ जाएगा, 1 की। मतलब इसको ही सोल्व करके अपने बना लिया आयोटा की पावर n के बराबर। तो हमें अब ये बताना है कि आयोटा की पावर n यदि 1 के बराबर हो तो n की वैल्यू अपन क्या लें, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर, ताकि ये आयोटा की पावर n क्या हो जाए, 1 के बराबर। तो n का छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, मैंने आपको बताया था आयोटा की पावर 1 तो क्या होता है, रूट ऑफ -1,
आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा की पावर 3 कितनी होती है, ये होती है माइनस आयोटा के बराबर, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, ये 1 के बराबर होता है। मतलब यदि आयोटा की पावर अपन 4 करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आयोटा की पावर 4 से कोई भी पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हमें 1 बना के दे दे। देखो ये रूट ऑफ -1 बना रहा है, ये -1 बना रहा है, ये माइनस आयोटा बना रहा है। इसका मतलब पावर 4 से पहले कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो हमें क्या बना के दे दे, ये 1 बना के दे दे। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर भी आपके पास 4 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।